HCV का क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 5 का two blocks A and B of mass MA and MB are respectively are kept in contact on a frictionless table. The experimenter pushes the block A from behind so that the blocks accelerate. If the block A exerts a force F on the block B, what is the force exerted by the experimenter on A? क्वेश्चन ये है कि एक स्मूथ टेबल है, ये कैसी टेबल, एक स्मूथ, इसके ऊपर ब्लॉक रखे हुए हैं भाई। एक तो ये वाला रखा हुआ है ए और एक ये बी रखा हुआ है। एक तो ब्लॉक ए है और एक ब्लॉक बी है। इसका पहले वाले का मास क्या है यहाँ पे, एम ए। पहले वाले का मास क्या है यहाँ पे, एम ए, और दूसरे वाले का मास क्या है यहाँ पे, दो ब्लॉक्स रखे हुए कॉन्टेक्ट में है। एक का मास एम ए है और दूसरे का मास यहाँ पे क्या है, एम बी, कॉन्टेक्ट में दोनों। और यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटर, एक बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो इधर से एक फोर्स लगा रहा है, ये नहीं पता कितना लगा रहा है, बट लगा रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब ये यहाँ पे फोर्स लगाएगा तो ए वाला बी पे लगाएगा। जब एक्सपेरिमेंटर ए वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है तो ए वाला ब्लॉक किस पे लगाएगा फोर्स, बी पे। अब ये तो नहीं बता रहा है कि ये एक्सपेरिमेंटर ने कितना फोर्स लगाया ए पे, हाँ ये बता रहा है कि यहाँ पे जो ए वाला है वो बी पे एफ का फोर्स लगा रहा है। ए और बी के बीच में यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन दे दी इसने, यानी कि ए वाला बी पे एफ का फोर्स लगा रहा है तो बी वाला भी ए पे एफ का फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इसने दे दी। ए और बी के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज गिवन, ठीक है ना। नॉर्मल रिएक्शन दे दिया आपको, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी इज एफ। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे ये वाला एक्सपेरिमेंटर मान लो ये एफ डैश का फोर्स लगा रहा है, तो एफ डैश की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आपको ये बताना है कि ये जो एक्सपेरिमेंटर है इसने ए पे कितना फोर्स लगाया, और इनके मासेस गिवन है, ठीक है ना। और गिवन क्या बताइए, गिवन है यहाँ पे एफ गिवन है, और यहाँ पे मतलब इनके मासेस गिवन है एम ए एंड एम बी, ठीक है ना, ये गिवन है। और ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है सेम एक्सेलरेशन से, दोनों सेम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। और जो एक्सपेरिमेंटर है वो यहाँ से फोर्स लगा रहा है, ठीक है। देखो अक्सर क्वेश्चंस में ये वाला फोर्स गिवन होता है और ये वाला फोर्स देके नॉर्मल रिएक्शन पूछता है। इसमें उल्टा कर रखा है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन गिवन है और एक्सपेरिमेंटर ने कितना फोर्स लगाया ये पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर ले रहे हैं क्वेश्चन को। टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मास एम ए एंड एम बी रिस्पेक्टिवली आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट ऑन फ्रिक्शनलेस टेबल। स्मूथ कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे दो ब्लॉक्स रखे हुए, इसका मास एम ए है और इसका मास एम बी है। द एक्सपेरिमेंटर पुशेस द ब्लॉक ए फ्रॉम बिहाइंड, यहाँ से पुश कर रहा है वो एफ डैश के फोर्स से ए को, ठीक है, फ्रॉम बिहाइंड सो दैट द ब्लॉक्स एक्सेलरेट। सेम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करते हैं ऐसे केसेस के अंदर। इफ द ब्लॉक ए एक्सर्ट्स ए फोर्स एफ ऑन द ब्लॉक बी, अगर ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर एक एफ का फोर्स लगा रहा है तो व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटर ऑन ए, एक्सपेरिमेंटर इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, ये क्वेश्चन है। सोल्व देखिए इस वाले क्वेश्चन को कैसे करें। इसमें देखो जब एक्सेलरेट करेंगे तो सेम एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेट करेंगे। अगर चाहे दो ब्लॉक रखे हैं, चाहे दो से ज्यादा ब्लॉक्स रखे हैं, अगर पीछे से फोर्स लगाओगे तो चलेंगे तो इकट्ठा ही चलेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये बताइए एक्सेलरेशन सेम होगा। आप एक काम करो, इस वाले ब्लॉक का तो एक्सेलरेशन निकाल ही सकते हो, ठीक है ना, सेम ही आएगा। एक्सेलरेशन देखो कितना आएगा, इस वाले ब्लॉक से निकल जाएगा, क्योंकि ये वाला ब्लॉक तो इस एफ के फोर्स की वजह से ही चलेगा। अगर आप इस अकेले इस ब्लॉक की एफबीडी बनाओ तो इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है एफ का, बस। नॉर्मल रिएक्शन और एमजी तो बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे ये वाला जो ब्लॉक है एम बी मास वाला, इसके ऊपर एक फोर्स तो लग रहा है एम जी, एम बी इंटू जी, ठीक है ना, और ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ये तो बैलेंस है। एक एफ का फोर्स ये एक ही लग रहा है बस, और इसी की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स डिवाइड बाय एम बी। हाँ जी, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो इसके ऊपर लगने वाला यही फोर्स है बस एक, जो इसको एक्सेलरेट कर रहा है, एफ डिवाइड बाय एम बी। हाँ जी बताओ, ये वाला एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा इसका, तो ये वाला अगर इसका एक्सेलरेशन हो तो इसका एक्सेलरेशन भी यही होगा फिर इसका मतलब, ठीक है। तो यानी कि इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी एफ डिवाइड बाय एम बी है। आपको सर ये ब्लॉक तो एम ए है, इस पे ये एम बी की टर्म्स में कैसे आ रहा है, आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, कि इसका इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जरूर थोड़ा ना इसी के मास की टर्म्स में आएगा, किसी और की मास की टर्म्स में आ सकता है। अब एक काम करो, इसी की एफ बी डी इफेक्ट बना लो आप, ठीक है ना, इस ए ब्लॉक की एफ बी डी और इफेक्ट बना लो आप, ठीक है ना, एफ बी डी और इसका इफेक्ट। तो एक काम करो, इस वाले मतलब इसके एफ बी डी में एक तो एफ डैश का फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है एफ डैश का फोर्स, इधर क्या लग रहा है एफ, और इसके पास एक्सेलरेशन भी है। एक्सेलरेशन कितना है बताइए इसके पास,
इसके पास एक्सेलरेशन है एफ डिवाइड बाई एम बी का, सेम एक्सेलरेशन है यार दोनों के पास, ठीक है ना। अब इसकी इक्वेशन बना लो आप, आंसर आ जाएगा वहां से। इक्वेशन बनाओ, एफ डैश इधर है, एफ इधर है, तो एफ डैश माइनस में एफ इज इक्वल्स टू, इसका मास कितना है यहाँ पे एम ए, एफ डिवाइड बाई एम बी। तो यहाँ से एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये आएगी एफ प्लस में एम ए डिवाइड बाई एम बी प्लस एफ, ये इंटू एफ, ये आ जाएगा। एफ को कॉमन ले लो आप यहाँ से, एफ को आप कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 प्लस एम ए डिवाइडेड बाई एम बी, ये आंसर आएगा। तो इतना फोर्स लगेगा यहाँ पे इस वाले ब्लॉक पे। हाँ जी, समझ में आ गया होगा आपको ये।